नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि एलटी का मेंस जो है जल्द ही होने वाला है, उसी के संबंध में मैं आप सभी को भूगोल से संबंधित मेंस का कंटेंट दूंगा। ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये मैं एमआरएस केबीएस का मेंस पीजीटी ज्योग्राफी का दिया था, तो मैं खुद अपने हाथ से बनाया हूँ। लगभग पूरे सिलेबस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस क्लास को लीजिए और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ लिखना है। मैंने बिल्कुल नोट्स बना के लिखा है, आपको ऐसे ही लिख के आना है, वहाँ पे कुछ करना नहीं है। वहाँ शब्दों से ज़्यादा आपके लिखने के तरीकों के ध्यान में दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं। हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक रखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी शाखाओं पर प्रकाश डालते हुए भौतिक भूगोल को स्पष्ट कीजिए। आपको उत्तर क्या लिखना है? सबसे पहले भूगोल को परिभाषित करना है। तो भूगोल एक ग्रीक भाषा का शब्द, दो शब्दों से बना है, ठीक है। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफस जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। इसमें आपको एक दो विचारक के नाम लिख देना है। जैसे ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। अब आप परिभाषा लिख दीजिए नीचे। भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह रिचर्ड हार्टस्टोन की जो है परिभाषा है। एक परिभाषा और आप लिख सकते हैं, बहुत छोटा ही है, मानचित्रों का अध्ययन ही भूगोल है, टॉलमी ने कहा था। इसके अलावा एक परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, एलन चर्चिल सैम्पुल का लिख सकते हो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भूगोल जो है वह अस्थिर पृथ्वी एवं चंचलशील मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है प्रश्न में, इनकी शाखाओं पर प्रकाश डालते हुए भौतिक भूगोल को स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं लिख दीजिए। भौतिक भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, एक प्रादेशिक उपागम के आधार पर। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर तो पहले इसके प्रवर्तक को आप लिख देना। इसके प्रवर्तक जो है वो हमबोल्ट हैं। कौन है? इसके प्रवर्तक हमबोल्ट हैं। क्रमबद्ध उपागम के जो प्रवर्तक हैं वो हमबोल्ट हैं। उसके बाद प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक जो हैं वह जो है कार्ल रीटर हैं। कौन है? कार्ल रीटर। इसके बाद आप नीचे लिख दीजिए भूगोल को विभाजित कर दीजिए, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल एवं जीव भूगोल, इसकी शाखाओं में। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है, और समुद्र विज्ञान, इन सब को लिख दीजिए। और मानव भूगोल में भौगोलिक चिंतन आ गया, अधिवास भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन सब को लिख देना है आपको। जीव भूगोल में पर्यावरण भूगोल एवं वनस्पति भूगोल लिख देना है। एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूछा है भौतिक भूगोल को स्पष्ट कीजिए। इसके लिए हम जो है नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं, आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट। नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, हमने लिखा है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल को प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण एवं प्रादेशिक योजना में बांटा गया है। इसको सिर्फ आपको इतना लिखना है और इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को परिभाषित करना है। उस पे प्रश्न में पूछा था कि भौतिक भूगोल पर प्रकाश डालना है। तो भौतिक भूगोल पर प्रकाश डालने के लिए हम थोड़ा जूम करते हैं। आप ये यहाँ पर देखिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। भूमंडल स्थल रूपों एवं उच्चाचों का अध्ययन है। वायुमंडल के बारे में लिख दीजिए, जीवमंडल, जलमंडल। उसके बाद इस डायग्राम की मदद से आप जो है